हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसकी लाइव डेमो देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, जैसे कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, आप मई में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप 1 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये वीडियो नंबर 22 बच्चों के लिए है, तो वो 1 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कर ले। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला 10th की मार्कशीट और दूसरा 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट अगर आप देना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप 10th के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम 12th में अपीयर होने के बाद ही दे सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको फ़ोटो लगेगी। चौथी चीज़ आपको सिग्नेचर लगेगी। तो अब हम चलते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहाँ पे आप देखिए कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो गाइस, आपको सिंपली किसी भी ब्राउज़र पे आके यहाँ पे ICAI.org एंटर प्रेस कर देना है। फिर आप ICAI की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे। तो यहाँ पे आपको SSP पोर्टल पे सेल्फ सर्विस पोर्टल इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा यूज़र ID पासवर्ड। तो आपको फर्स्ट टाइम यूज़र नीचे दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको नया इंटरफेस दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे सैल्यूटेशन में आप मिस्टर या मिसेस कोई भी भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है। फिर आप मिडिल नेम, लास्ट नेम जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी होगी जो आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। तो आप अपनी ईमेल आईडी एकदम करेक्ट लिखिएगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी से ही ICAI आपको कांटेक्ट कर सकती है। ईमेल आईडी देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी पड़ेगी। आप अपनी एकदम करेक्ट ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ICAI आपको इसी ईमेल आईडी के थ्रू अपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भेजेंगे। फिर आपको वही सेम ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी एड्रेस पे डाल देनी है। फिर यहाँ पे आपको नीचे अपना कंट्री कोड इंडिया जो भी है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना देना है जो एकदम करेक्ट मोबाइल नंबर हो। मोबाइल नंबर भी आप अपना एकदम करेक्ट भी दे दीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी OTP वगैरह वो इसी मोबाइल नंबर पे आएंगे। तो फिर यह मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री कोड कंफर्म करना पड़ेगा। वही दोबारा लिख देंगे आप 91। फिर यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ पे आपको फिर अपना कंफर्म मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर दोबारा लिखना पड़ेगा। सेम मोबाइल नंबर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर नीचे दिखेगा कंट्री नेम। कंट्री नेम में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर पे OTP सेंड भेजा जा रहा है। आपको यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक OTP आपके फ़ोन पे आएगा। उससे पहले यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। ये कैप्चा कोड फिल करते हैं हम। फिर आप सबमिट कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP, फ़ोन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आपके OTP चला जाएगा। फिर उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये OTP आपका 15 मिनट के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद फिर दूसरा OTP भेजना पड़ेगा आपको। फिर आप यहाँ OTP फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे।
फिर यहाँ पे आपको यस सबमिट नाउ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका नेम वगैरह सब सही है, यहाँ पे आपको सिंपली ओके प्लस कर देना। फिर आपका यहाँ पे नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपके आईडी रजिस्टर हो चुकी है ICI पे। यहाँ पे आपकी आईडी रजिस्टर हो सके। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर CA कोर्स पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको साइड में ब्लू पे कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक कर देना है सिंपली। फिर यहाँ पे आपको नया इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन और पेमेंट डिटेल्स वो सब फिल करनी पड़ेगी। थोड़ी देर वेट करिएगा, जो डिटेल आपने पहले फिल कर दी है वो यहाँ पे अपने आप ही फिल होके आ जाएंगी। फिर जो बाकी बची हुई डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जिन पे रेड मार्क है वो फिल करना नेसेसरी है, जिन पर नहीं है वो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिल करने के बाद फिल करनी है आपको। यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हैं इन सब चीज़ों को जो नहीं है, पर यहाँ पे आपको स्टाफ बोर्ड में नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। एड्रेस भी आप अपना एकदम करेक्ट फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल जो भी है वो कुरियर के थ्रू आपके इसी एड्रेस पे आएगा। तो यहाँ पे हम एड्रेस भर देते हैं, फिल कर देते हैं अपना। फिर यहाँ पे एड्रेस फिलर्स के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग बॉक्स दे रखे हैं, तो आप इसमें 1 और 2 लाइन पे स्टार मार्क है, तो आप चाहे तो इन दोनों बॉक्स उसमें लिख सकते हैं। फिर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप तीसरे चौथे बॉक्स में भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अब एड्रेस फिल कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया या फिर बाहर की कोई भी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट, आप अपना डिस्ट्रिक्ट पता करने के बाद आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो भी कुछ है। फिर सिटी फिल करेंगे हम। फिर सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना पड़ेगा, जो भी आपकी सिटी का पिन कोड है। तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करने के बाद आपका नीचे यहाँ पे भी दिखेगा कि परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस। का सेम लिखना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। फिर आपको परमानेंट एड्रेस कोई हो रहा है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, SC ST OBC जनरल। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका डाटा पुराना वाला सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देखी जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्लास 10th के ऊपर रेड मार्क दिया हुआ है पर 12th के ऊपर नहीं है, तो आप सिंपली 10th के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप 10th का अपना रोल नंबर लिख देंगे। तो रोल नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना जो भी आपका सेलेक्ट बोर्ड होता है वो आप CBSE या फिर कोई स्टेट बोर्ड जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट करना है। मंथ 10th के एग्ज़ाम जनरली मार्च में ही होते हैं, तो यहाँ पे हम मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ईयर आपको जो भी आपके रिज़ल्ट पे ईयर लिखा हुआ है उस ईयर को आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ आ रहा पास्ट, इसलिए आप 10th पास करने के बाद ही इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर उसके आगे आपको टोटल मार्क्स लिखने पड़ेंगे। टोटल मार्क्स आप इसमें आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब 500 में से जो भी आपका टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे कि हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे फिल करने के बाद आप जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक करेंगे परसेंटेज अपने आप ही बन जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर CGP है तो आप CGP डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही आप।
हम छोड़ देते हैं इसको अभी। फिर आप यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करेंगे। क्लास 10th की PDF आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। PDF जो होगी वो यहाँ पे आपकी 1 MB से कम की होनी चाहिए। अगर आपको 1 MB से ज़्यादा की PDF है तो आप उसको कम कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। जैसे 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, देखिए यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली अपलोड लिखा गया। फिर यहाँ क्लोज कर देंगे आप। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 12th की डिटेल, अगर आप 12th में हैं तो 12th की डिटेल भी डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं 12th का रोल नंबर। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, वरना अदरवाइज़ आप 10th के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे 12th की मार्कशीट भी डालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो भी है। CBSE सेलेक्ट कर लिया हमने, मंथ तो इसका भी वही मार्च। ईयर फिर सेलेक्ट करेंगे आप जिस भी ईयर में आपने पास किया है। फिर यहाँ पे आप उसके आगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पास या अवेटेड। अवेटेड भी लिख सकते हैं आप, पास भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पास सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने पड़ेंगे। 500 में से जितने भी आपके टोटल मार्क्स बनते हैं टॉप 5 सब्जेक्ट्स के, तो यहाँ पे हम वो लिख देते हैं सिंपली। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपकी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड का इसमें भी PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है और साइज़ मैक्सिमम 1 MB तक होगा। अगर आपको उसको कंप्रेस करना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ईज़िली कंप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लास्ट वाला ये फिल करना। फिर आप यहाँ देखेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे नो लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन 12th पास वाला हुआ है। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है, तो यहाँ पे आपको मीडियम लिखा हुआ है। मीडियम ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि इसका स्टडी मटेरियल इसी मीडियम का आएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, डाटा आपका सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर आपके जो होंगे वो JPG फॉर्मेट में होंगे और वो 100 KB से कम के होंगे। उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे लिंक दे देंगे कि कैसे आप कंप्रेस करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपलोड कर दी इमेज, फिर उसको क्लोज कर देते हैं। फिर अपने सिग्नेचर आप किसी एक प्लेन कागज़ पे सिग्नेचर साइन करके उसकी फ़ोटो खींच के फिर उसको कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं 100 KB से अंदर। अभी यहाँ पे हमने इसको अपलोड कर दिया, फिर क्लोज कर दिया है। इसी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडेड लिखा आ गया। फिर आपको नीचे आना है पेमेंट डिटेल्स पे। तो CA फाउंडेशन की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 9200 है, बट लेकिन अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इसका जनरल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसमें आपके हर महीने एक जनरल की बुक आएगी, वो ICI प्रोवाइड आपके घर पे भेज देगी, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा उसके होते हैं। हम यहाँ पे अब इसको हटा देते हैं, आप चाहे तो इसको ले भी सकते हैं। फिर यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे OTP आपके फ़ोन नंबर पे भेज दिया जाएगा, ओके प्रेस करके। फिर यहाँ पे आपको दोबारा से कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। हम इस कैप्चा कोड को फिल कर दिया। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद ही आपके फ़ोन पे OTP चला जाएगा। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप 2 से 3 दिन के अंदर बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए आपको सिंपली एक रजिस्ट्रेशन ID आपके फ़ोन नंबर पे ईमेल पे आ जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे आप सबमिट नाउ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे आप फिर पेमेंट डिटेल आ जाएगी, फिर आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।